या फिर बिहार पुलिस का जो एक बड़ा कुनबा है जो बराबर कहता है कि हमारी तकनीक अच्छी है, हम उस पर पैसे खर्च कर रहे हैं, हमारे बजट उस पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक भी आतंकी बिहार से गिरफ्तार नहीं हो पा रहा? ये बिहार ये बहुत अहम मुद्दा है। पूरी बात तो मैं सब और लोगों ने जो इस डिबेट में शामिल हुए हैं जी जी। क्या बात बोले मैं तो नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन इतना अहम विषय जो आपने उठाया है, और आतंकी का बिहार कनेक्शन कुछ पुराना नहीं है, आपको याद होगा। लेकिन ये दुखद है कि पिछले 30 वर्षों से, खास करके या उसके पहले भी, यहाँ जो वोट की राजनीति है, और वोट की राजनीति में आज तक यहाँ 2014 में जब यहाँ देन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की गांधी मैदान में सभा हुई थी, और आपको उसके पहले बिहार में एटीएस नाम की कोई चीज नहीं थी। आप समझ सकते हैं कि बिहार में आतंकी कनेक्शन जो बिहार से रहा है ये कोई पुराना रहा है, लेकिन हम कितना कंसर्न रहे ये बहुत अहम विषय है। बिल्कुल। आपकी इस चर्चा के बाद जो विषय जुड़ना चाहिए, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, देश की सुरक्षा का सवाल है, आंतरिक सुरक्षा का सवाल है। और हमारे देश में आकर के जिस तरह से कई घटनाएं, आपको याद होगा अभी 3 महीना पहले 10-15 दिन के अंतराल में 3 बम, बांका में बम विस्फोट की घटना हुई, छपरा में, दरभंगा में कहीं स्टेशन पर बरामद हुआ था। और ये जो इंडिविजुअल कनेक्शन, ही तो पाकिस्तानी गिरफ्तार हुआ है अभी जो लक्ष्मीपुर में दिल्ली में, और 10 साल पहले सोचिए कि बांग्लादेश से सिलीगुड़ी के रास्ते से आया, किशनगंज में उसने वहां मुखिया से पहचान पत्र बनवा ली, और 10 साल से भारत में रह रहा था, दिल्ली में उसने शादी कर ली, और जो एक भेष बदल करके जो कुछ कर रहा था, ये सचमुच बहुत बड़ा कंसर्न विषय है। और इसको आज जो आप डिबेट में इस विषय को जो आपने उठाया है, हम और अपने जो राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए इसको। यदि देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा, हम आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, राजनीति तो कल होती रहेगी। इसलिए बिहार का जो कनेक्शन है, आपको इसको इस रूप इस में बात को देखा जाना बिल्कुल मानना चाहिए। होगा अरुण पांडे जी, बिल्कुल सही कहा आपने, इस बात को हमें मानना होगा। एजाज अहमद साहब प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद है। एजाज साहब, किसी एक काल की बात नहीं है, किसी एक कालखंड की बात नहीं है, किसी एक सत्ता नशी के समय की बात नहीं है, यह चलता आया है, हम ब्रेक की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आतंकवाद को हम लोग धार्मिक चश्मे से देखने का काम करते हैं। इसको धार्मिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है। आतंकवाद को कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता है, और इसमें जो संरक्षण देने वाले पदाधिकारी हैं उन पर क्या अब तक कार्रवाई हुई है, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। जो भी आतंकी कनेक्शन के लोग पकड़ाए हैं या उनका जो आईडी बना है वो बिना पदाधिकारियों के मिली भगत के नहीं बन सकता है, तो उन पदाधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई, राज्य सरकार ने उन लोगों को चिन्हित किया कि नहीं किया जिन लोगों ने इसमें मदद करने का काम किया है। दूसरे ये है कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से आतंकवाद को ग्लोबल जो आज पैमाने पर है उसको हम धार्मिक चश्मे से देखते हैं, धार्मिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है जी। और एक बात और कहना हमारे पहले एजाज सबको सुनिए। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और 2016 में इन्होंने नोटबंदी करने का काम किया, और नोटबंदी के समय इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नोटबंदी का आतंकवाद से क्या संबंध हो सकता है? नहीं है, रुक जाइए संतोष पाठक, ये सब बेकार की बातें हैं विवेक जी। संतोष पाठक जी आतंकवाद को रोकेगा, हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण विषय है, क्यों नहीं है भाई? अभी इन्होंने कहा कि आतंकवाद को धार्मिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है, की राजनीति है उसको रोकने। अभी जो कश्मीर में हुआ है, सबसे बड़ी 5 लोगों को उनका धर्म पूछकर उनको तलवार से और गोली से हत्या कर दी गई, उसमें धर्म का एंगल नहीं है तो क्या है? संतोष पाठक जी, आपसे तो एक ही सवाल किया गया था, आपसे एक ही सवाल है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखते हैं? ठीक है, उस चश्मे से हम नहीं देख रहे हैं संतोष जी, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, बिहार का सवाल है। अब बिहार का सीमांचल और मिथिलांचल क्या जाएगा? इस्लाम का विषय है, क्यों नहीं बदल पाए आप इसे? आपकी सरकार क्यों नहीं बदल पाई इसे? ये नैरेटिव समाधान मिलेगा, क्यों नहीं बदला इसे? की आवश्यकता नहीं है, नहीं, गलत बात है। एक मिनट एजाज अहमद, एक मिनट एजाज अहमद जी, एक मिनट को एकजुट होकर के लड़ना ठीक है। एजाज अहमद जी, एक मिनट, चश्मे से देखने की आवश्यकता संतोष पाठक जी आप जवाब देंगे इसका? ये नैरेटिव क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? कोई चिकन ने कहेगा, यही कह रहा हूं विवेक जी, कोई चिकन ने कहेगा उसे काट देने की बात करेगा, क्यों? होलिस्टिक परिव्यू में देखने की आवश्यकता है।
आतंकवाद को होलिस्टिकली देखने की आवश्यकता है कि इसका इंसेप्शन कैसे होता है, ये पैदा क्यों हो रहा है हमारे देश में, आप बिहार में पकड़ पाए या दुनिया में क्या एक आम आदमी जो माता खाता है वो पकड़ेगा? पदाधिकारियों का रिक्शा चलाने वाला पकड़ेगा बेचारा, ठेला चलाने वाला पकड़ेगा, ऑटो चलाने वाला पकड़ेगा। आपने क्या कार्रवाई की स्पष्ट कीजिए, मजबूर हो जा रहे हैं उनके संबंध में आप स्पष्ट कीजिए। आतंकवाद को जो भी बात मत बदलिए। आपके हरिंदर जी ने ही कहा कि बिहार पुलिस इस मामले में फेलियर रही है। बेकार की बात यह है संतोष पाठक जी, बेकार की बात यह है, सुन लीजिए बेकार की बात यह है कि बराबर उसे चादर उड़ाते रहिए। बेकार की बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी सेट है वो कुछ कर नहीं रहे हैं। फैल रही है, तो आपने अब तक क्या कार्रवाई की है? विवेक जी, अभी हमारे केंद्र में जो सरकार चल रही है, चलिए आतंकियों का पता बिहार में, उस पर एक बड़ी बहस होनी चाहिए। भगवान न करे कि वो आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए, ईश्वर न करे कि कोई धमाका हो जाए। सफल है